वेलकम बैक माय ब्राइट फ्यूचर यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे और हमारे नए नए वीडियो जो हम डालने जा रहे हैं उसे देखते रहेंगे। हमने पिछले क्लास में आपको रिमूव टू के कुछ रूल बताए थे, जैसे कि हमने आपको बताया था कि टू के दो अर्थ होते हैं, एक होता है ऑल्सो और एक होता है मच। फिर हमने आपको बताया रूल के बारे में, जैसे कि टू जब अकेला हो तो क्या करना है, फिर जब टू के साथ टी ओ लगा हो, टी डबल ओ और टू एक साथ हो तो क्या करना है। तो उसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब सब्जेक्ट के साथ इज एम आर हो तो कांट लगाना है और सब्जेक्ट के साथ अगर वाज वर हो तो कुडंट लगाना है। हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। फिर आपको हमने बताया था कि टू जब सिंगल हो तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना है, अर्थात ई आर या मोर लगाना है, उसके बाद देन लगाना है, उसके बाद इट इज़ प्रॉपर या इट शुड भी, इसमें से कोई एक चुन करके आपको लिखना है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, कुछ हमने होमवर्क भी करवा लिए थे। तो चलिए आज हम आप लोगों को ले चलते हैं नए रूल की तरफ। आज हम बताएंगे वो सुन लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टू के साथ टी डबल ओ टू के साथ जब फोर लगा हो और फोर के बाद कोई नाउन हो, जैसे रनर हो गया, डॉक्टर हो गया, अर्थात कॉमन नाउन हो, सीधा समझ लीजिए, जिसमें टू के साथ कॉमन नाउन आ जाए, अर्थात कोई बिजनेस वर्क, हमारा जो वर्क फील्ड है वो आ जाए, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि टू के साथ फोर आ जाए और फोर के बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे मी हो, अस हो, यू हो, इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो कैसे आपको चेंज करना है। फिर हम आपको निगेटिव सेंटेंस बतलाएंगे, जैसे देखिए सी इज टू फैट नॉट टू पले, इस तरह का सेंटेंस बतलाएंगे, जो कि इसमें टू तो निगेटिव ही है और टू के साथ नॉट टू का यूज़ होगा, जैसे टू होता है तो नॉट टू लगाएंगे। तो चलिए अब हम आपका आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आप लोग नोटबुक तैयार रखें, पेन तैयार रखें और हम लिखा रहे हैं। नाउ राइट डाउन रूल नंबर 3। तो चलिए रूल नंबर 3 से शुरू करते हैं कि क्या है। रिमूव टू। तो देखिए इसका जो रूल नंबर 3 है वो होगा, देखिए रूल नंबर 3 में क्या आता है। सबसे पहले आप समझेंगे कि रूल नंबर 3 में क्या आता है। टू टी डबल ओ टू रहेगा और उसके साथ फोर लगा रहेगा और फोर के बाद कॉमन नाउन रहेगा। क्या रहेगा? कॉमन नाउन। सीधा हम उसको समझेंगे कॉमन नाउन को, क्योंकि जितना भी वर्क करते हैं, जो भी हमारा प्रोफेशन है, वो सारे नाउन कॉमन नाउन से रिलेटेड होते हैं, वो सब कॉमन नाउन होते हैं। तो चलिए इसका हम पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस उसके बाद वर्ब रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा? टू रहेगा, उसके बाद देखिए जो भी है वहाँ पे फोर लगाना है, उसके बाद एडजेक्टिव रहेगा और एडजेक्टिव के बाद फोर और फोर के बाद रहेगा कॉमन नाउन। क्या रहेगा? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब यहाँ जो होगा वो प्रोफेशन से संबंधित होगा। हमारा जो वर्क है, प्रोफेशन यानी क्या? हमारा जो बिजनेस है, व्यवसाय है, जैसे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, तो जो प्रोफेशन होगा उसको लगाना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका स्टेटमेंट होगा, यानी ये जो है सेंटेंस होगा जिसको आपको चेंज करना होगा टू को हटाकर, यानी ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। चलिए तो इसका हम जो बनाएंगे वो इस तरह बनाएंगे। देखिए इसका जो हम चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो इस तरह होगा। देखिए इसको हम इंटरचेंज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका केवल वर्ड चेंज हो रहा है, मीनिंग चेंज नहीं होता है, यानी इसका मीनिंग सेम ही रहता है, इसीलिए इसको हम इंटरचेंज भी बोल सकते हैं। तो चलिए पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब, उसके बाद टू के प्लेस पे हम देंगे सो, फिर देखिए एडजेक्टिव आएगा, देन उसके बाद ये फोर को नहीं लिखना है अभी, इसके बदले में हमें सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट यूज करना है, सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट पुट करना है। और उसके बाद वर्ब के अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए इज एम आर है, वर्ब अगर इज एम आर है तो क्या लिखना है? कांट। या अगर मान लीजिए वर्ब वाज वर है तो वहाँ क्या लिखना है? कुडंट।
हमने आपको बता दिया था, फिर से देख लीजिए। अगर कहीं पे इज एम आर रहेगा तो आपको क्या पुट करना है, कांट। लेकिन अगर वाज वर रहेगा तो क्या पुट करना है, कुडंट। और उसके बाद देखिए इसमें जो है वर्ब तो है नहीं, तो हम बी लगाएंगे, बी प्लस उसके बाद जो कॉमन नाउन होगा उसको पुट कर दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। एकदम इट्स वेरी सिंपल रूल, आप आराम से बना सकते हैं केवल बी लगा करके, बी और कॉमन नाउन। तो चलिए बनाते हैं। देखिए जैसे है आई एम टू स्ट्रॉन्ग टू बी अ लॉसर। देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं इतना मजबूत हूँ कि मैं हारने वाला नहीं बन सकता। या फॉर अ लॉसर, यहाँ पे फॉर अ लॉसर, देखिए फॉर अ लॉसर, तो यानी मैं इतना मजबूत हूँ कि मैं एक लॉसर नहीं बन सकता हूँ। लॉसर मीन्स हारने वाला, तो इसका बनाना है। तो देखिए इसका कैसे बनेगा, आई एम हमने लिख दिया। अब देखिए टू जहाँ पे है वहाँ पे क्या लगाना है, सो। यहाँ से भी आप मिला सकते हैं, सो। उसके बाद क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। और हमने बताया कि फोर लगा रहेगा, फोर को क्या करना है, हटा देना है। और सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट, अब देखिए सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट क्या होता है। सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट जो है, जैसे आई का आई ही रहेगा, वी का वी ही रहेगा, मतलब जो भी प्रोनाउन है उसका वही रहेगा, दे का दे ही रहेगा। लेकिन अगर कोई राम रहेगा नेमिंग वर्ड तो उसका ही हो जाएगा, कोई गर्ल रहेगी तो सी हो जाएगा। उसके बाद कोई अगर नॉन लिविंग थिंग है, जैसे देखिए पेन है, तो इसका क्या होगा, इट होगा। या मान लीजिए कभी कभी प्लुरल में आ जाता है राम एंड श्याम, तो इसका जो सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट होगा वो दे हो जाएगा। लेकिन जो भी प्रोनाउन होगा, जो भी प्रोनाउन आई वी यू दे जो भी रहेगा, तो उसमें वही रह जाएगा, सेम रह जाएगा। तो चलिए आई एम स्ट्रॉन्ग हो गया। यहाँ आई क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है तो इसलिए इसका सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट वही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट। तो उससे पहले हम यहाँ पे डैट पुट कर देंगे, यहाँ पे भी कर लीजिएगा, एडजेक्टिव प्लस डैट और उसके बाद सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ से डैट हो जाएगा, पहले भी हम बता चुके हैं कि यहाँ पे डैट लगता है। तो आई एम सो स्ट्रॉन्ग डैट, उसके बाद आई का आई ही होगा। अब देखिए यहाँ पे एम लगा हुआ है, तो एम का क्या होगा, कांट होगा। यानी प्रेजेंट टेंस जब भी रहेगा तो क्या लगाना है, कांट। इज एम आर रहेगा तो क्या लगाएंगे, कांट। तो यहाँ हो जाएगा कांट। उसके बाद देखिए क्या होगा, बी, रूल पे आइए, बी लगाना है। और उसके बाद क्या लगाना है, कॉमन नाउन। यानी जो कॉमन नाउन है, जैसे इसमें कॉमन नाउन क्या है, लोसर है, यहाँ लिखेंगे अ लॉसर। फिर देखिए सेकेंड एक देखते हैं, जैसे है मोहन वाज टू नट्टी, मोहन वाज टू नट्टी फॉर अ गुड बॉय। मोहन इतना नटखट था कि अच्छा लड़का बन ही नहीं सकता था। तो देखिए इसका क्या होगा, मोहन है तो मोहन रहेगा, और वाज है तो वाज, वर्ब है तो वर्ब ही रहेगा। उसके बाद देखिए टू के प्लेस पे क्या लगाना है, सो। उसके बाद देखिए एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव है नट्टी, सो नट्टी। अब देखिए डैट लाना है, डैट लिखना है तो डैट लिखेंगे। अब यहाँ पे मोहन है तो मोहन क्या है, नेमिंग वर्ड है, तो बॉय है तो क्या लगाएंगे, ही, तो ही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे वाज लगा हुआ है, तो वाज लगा हुआ है क्या लगाना है, कुडंट। जब भी पास्ट में रहेगा तो कुडंट लगाएंगे, तो ही कुडंट हो जाएगा, ही कुडंट। उसके बाद क्या लगाना है, बी। उसके बाद क्या लगाना है, कॉमन नाउन। तो यहाँ देखिए कॉमन नाउन क्या है, अ गुड बॉय है, अ गुड बॉय। इट्स कंप्लीटेड, आ गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिलेगा। जैसे देखिए आप कहिए कॉमन नाउन यहाँ क्या है, तो बॉय है, बॉय कॉमन नाउन है। तो इस तरह से जो भी कॉमन नाउन होगा उसमें आप इसी प्रोसेस से बना सकते हैं। और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, आप बना सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं ताकि आपका और भी क्लियर हो जाए। द पेंसिल वाज टू शॉर्ट फॉर अ गुड रैपर।
देखिए पेंसिल इतना छोटा था कि एक अच्छा रेपर नहीं बन सकता था। रेपर मीन्स होता है लपेटने वाला, यानी पेंसिल से जैसे हम मूव करते हैं, किसी चीज़ को लपेटना अगर चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो वो लिखने वाला है। यहाँ रेपर का मतलब होगा लिखने वाला, लपेटने वाला। तो जो किसी चीज़ को तेज़ी से लिख दे कर्सिव में, तो वही कह रहा है कि पेंसिल इतना छोटा था कि उससे रेपर नहीं हो सकता था, अच्छा रेपर नहीं बन सकता था। तो इसका जो बनाएंगे वो इस तरह बनेगा, द पेंसिल वाज। अब यहाँ देखिए टू को किस में चेंज करना है, सो में, सो शॉर्ट, उसके बाद क्या लगाना है, डेड। और देखिए पेंसिल क्या है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है, तो क्या लगाएंगे, इट, इट लिख देंगे। और उसके बाद देखिए पास्ट फॉर्म है तो क्या लगाएंगे, कुडंट, इट कुडंट। और उसके बाद देखिए बी लगाना है तो बी अ गुड रैपर, गुड रैपर। तो इस तरह से आप बहुत सारा एग्जाम्पल इस पे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम वंस अगेन अंडरस्टैंड दिस रूल सो दैट यू वॉन्ट गेट एनी हेजिटेशन। तो देखिए रूल नंबर 3 में क्या है, इसका जो सेंटेंस होगा उसमें आपको टू आएगा, बेसिकली क्या आएगा, टू आएगा, TOO आएगा, और उसके साथ 4 आएगा, और 4 के बाद क्या आएगा, कॉमन नाउन आएगा। कॉमन नाउन में प्रोफेशन ज़्यादा आएगा, या इसके अलावा और भी वर्ड आ सकते हैं, लेकिन प्रोफेशन ज़्यादा इसमें आते हैं। प्रोफेशन मतलब क्या, जिसके अंत में ER लगा हो, यानी जैसे टीचर हो गया या फिर डॉक्टर हो गया, ER या OR लगा हो, तो इस तरह से ज़्यादा वर्ड आते हैं। कभी कभी बॉय गर्ल भी आ जाता है, अर्थात कॉमन नाउन आता है। कॉमन नाउन यानी जिससे जाति भर का बोध हो। तो जब भी किसी सेंटेंस में 2 के साथ 4 हो, 4 के बाद कॉमन नाउन हो, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का यूज करना है, फिर आपको 2 के प्लेस पे सो लगाना है, फिर एडजेक्टिव, उसके बाद क्या लगाना है, दैट, फिर सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट। अब आइए कांट या कुडंट लिखना है। तो देखिए कांट जो चेंज होगा EGMR में चेंज होगा, और कुडंट जो चेंज होगा वो वाजवर में चेंज होगा। उसके बाद देखिए बी लगाना है, फिर कॉमन नाउन, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो आप समझ गए होंगे। आपको कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए जैसे देख लीजिए, आई एम टू स्ट्रॉन्ग फॉर अ लॉसर, तो मैं इतना मजबूत हूँ कि लॉसर नहीं बन सकता, हारने वाला नहीं बन सकता। तो आई एम सो स्ट्रॉन्ग, यहाँ देखिए टू सो में बदला, स्ट्रॉन्ग, दैट। उसके बाद देखिए सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट आई का आई ही रहेगा, यहाँ हमने बता दिया है। उसके बाद देखिए EGMR कांट में बदलता है तो कांट होगा। उसके बाद देखिए बी लगाना है, उसके बाद अलोसर। इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ आई टेल यू रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर 4 में क्या है कि सेम चीज़ है, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन यहाँ 4 के बाद जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पे रूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो देखिए रूल क्या चेंज होगा, देख लेते हैं। जैसे यहाँ हमने भी कॉमन नाउन लिखा तो उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। और आपको पता ही होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर कोई वर्क किया जाता है, जिस पर उसका इफेक्ट पड़ता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई का क्या होता है, मी, वी का क्या होता है, अस, जैसे ही का क्या होगा, हिम होगा। तो देखिए 4 के बाद जब ऑब्जेक्ट रहे, ठीक है, जब 4 के बाद क्या रहे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी क्या है, जैसे मी हो गया, अस हो गया, यू का यू हुआ, या फिर ही का हिम हो गया, सी का हर, ईट का ईट, या देम का दे का देम, या कोई नेमिंग वर्ड भी कभी कभी रहता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे कॉमन नाउन नहीं आएगा, आएगा भी तो प्रॉपर नाउन। देख रहे हैं राम क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट जब भी होगा तो या तो मी, यस, यू, हिम, हर, ये सब आएंगे, या इसके अलावा अगर नाउन आएगा भी तो वो आएगा प्रॉपर नाउन। तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए इसका जो बनाएंगे वो इस तरह होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम वर्ब लिखेंगे। जैसे चेंज करके जब लिखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और 2 के प्लेस पे क्या आएगा, सो आएगा। फिर देखिए एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव आएगा। उसके बाद क्या आएगा, दैट। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस ऑब्जेक्ट के अनुसार काम करना है, जो ऑब्जेक्ट में रहेगा उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट होगा इसका सब्जेक्ट कर देंगे, यानी ऑब्जेक्ट से इसको सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। जो ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट बना देंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे जो वर्ब है, कांट या कुडंट।
कांट और कुडंट। और उसके बाद ये तो आप जानते हैं इज एम आर के प्लेस पे जो है कांट लगाना है और वाज वर के प्लेस पे कुडंट लगाना है। और उसके बाद जो है बियर लिखना है, बियर या फेस दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं। बियर मीन्स क्या होता है बर्दाश्त करना, फेस मीन्स क्या होता है सामना करना, तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, बर्दाश्त करना या सामना करना। चलिए उसके बाद ईट लिखना है, ये ईट आपको याद रखना है, ईट आपको हर हाल में वहाँ पे पुट करना है, इसमें से कोई एक लिख करके ईट लगा देना है। तो चलिए बनाते हैं, नोट करते जाएं, जहाँ डाउट लगे वहाँ ज़रूर बताएं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे है ही इज टू फैट फॉर यू, यानी वह इतना मोटा है कि तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तो देखिए इसमें कैसे बनाएंगे, इसका जो बनाएंगे इंटरचेंज करेंगे वो इस तरह होगा, ही इज लिख दिए और टू है क्या लगाएंगे सो, टू के प्लेस पे क्या होगा सो। अब आइए फैट है तो फैट ही रहेगा। अब आइए फैट के बाद क्या करना है डैट पुट करना है, तो हमने डैट लिख दिया। और जो सब्जेक्ट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है यू है, तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है, तो यहाँ लिखेंगे यू। उसके बाद देखिए कांट और कुडंट, तो यहाँ क्या लगा हुआ है इज, तो इज है तो क्या लगाएंगे कांट, तो हो जाएगा कांट। उसके बाद इसमें से कोई एक आप अपने मर्जी से लिख सकते हैं, बियर भी लिखेंगे तो भी सही, फेस भी लिखेंगे तो भी सही। तो हम चलिए बियर पुट करते हैं बियर, और उसके बाद ईट लगाना है, यानी इसका मतलब हुआ कि वह इतना मोटा है कि तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे है मोहन वाज टू इंटेलिजेंट फॉर हर। अब देखिए मोहन वाज टू इंटेलिजेंट फॉर हर, इसको बनाना है। तो देखिए सबसे पहले मोहन है तो मोहन, वाज है वर्ब होगा, टू के प्लेस पे सो लगाएंगे, फिर इंटेलिजेंट आ जाएगा। अब आइए इसके बाद क्या करना है वहाँ पे डैट पुट करना है, तो डैट के बाद जो सब्जेक्ट होगा किसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हर है, तो हर क्या है ऑब्जेक्ट है, और हर का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा सी होगा, तो यहाँ लिखेंगे सी लिख दिए। और उसके बाद देखिए यहाँ वाज लगा हुआ है, तो वाज के प्लेस पे क्या लगाएंगे कुडंट लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे कुडंट, सी कुडंट। और उसके बाद देखिए बियर लिखा हुआ है, या तो बियर लिखिए या तो फेस लिखिए, वो आपकी मर्जी है, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो चलिए हमने फेस लिख दिया, और उसके बाद क्या लिखना है इट्स कंप्लीटेड। देखिए फिर से समझ लीजिए, मोहन वाज टू इंटेलिजेंट फॉर हर, यानी मोहन इतना तेज था कि उसके बर्दाश्त के लायक नहीं था, यानी उसे ये बर्दाश्त नहीं था। तो देखिए मोहन वाज सो इंटेलिजेंट, मोहन इतना तेज था दैट शी कुडंट फेस इट, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी या वह इसका सामना नहीं कर सकती थी। तो इसी तरह से आप बहुत सारा एग्जाम्पल इस पर बना सकते हैं। केवल ये ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट में या तो कोई नेमिंग वर्ड हो, प्रॉपर नाउन हो, या फिर हिम मी अस, इस तरह से कोई भी वर्ड रहेगा। चलिए तो अब हम नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। अब देखिए कभी कभी हम लोग डाउट में आ जाते हैं कि टू के साथ नोट आ जाता है, हालांकि टू भी निगेटिव ही है, टू जो है निगेटिव सेंस को बतलाता है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि टू के साथ निगेटिव नोट आ जाता है। तो चलिए उसको कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो भी प्रेजेंट टेंस रहता है उसमें हम विल लगाते हैं, क्या लगाते हैं विल, या शैल भी लगा सकते हैं। और जो पास्ट टेंस होगा तो पास्ट टेंस में V2 का यूज किया जाता है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। वो पहले जैसा रूल है, केवल उसमें जो है आपको निगेटिव दिखेगा। टू हमने बताया था कि जब दो टू हो तो उसको कैसे चेंज करना है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद क्या रहता है टू रहता है, TO2, तो यहाँ पे नोट टू रहेगा। देखिए रूल नंबर जो 5 होगा वो इस तरह से होगा, देखिए नोट टू क्या हो जाएगा नोट टू, और उसके बाद जो है V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इससे पहले शुरुआत में हम पिछले वीडियो में बताए थे कि सीधा टू रहता है TOO और TO,
लेकिन आज जो हम बता रहे हैं इसमें क्या है, नोट टू है। थोड़ा सा ध्यान देना है। हालांकि टू भी क्या है, निगेटिव है, निगेटिव सेंस को दर्शा रहा है, लेकिन इसके साथ अब क्या आ गया, नोट टू। यानी 2 बार अगर निगेटिव रहे तो वो पॉजिटिव को शो करता है, अर्थात माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। उसी तरह से यहाँ भी वर्क करेगा कि 2 के साथ नोट जब आ जाए इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। तो देखिए इसका कैसे बनाएंगे, चलिए इसका देखते हैं इंटरचेंजेशन कैसे होता है। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब है तो वर्ब रहेगा। उसके बाद टू जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ सो लगाएंगे। उसके बाद देखिए एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लिखिए, उसके बाद डेट लिखिए, फिर सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट लिखिए। उसके बाद देखिए जहाँ पे नोट टू है तो इससे पहले हम क्या लगाते थे, इससे पहले जो है हम लगाते थे कांट या कुडंट लगाते थे, तो उसको थोड़ा सा चेंज कर देना है। तो देखिए इसमें क्या चेंज करना है, देखिए अगर वो प्रेजेंट में रहे, प्रेजेंट मतलब क्या, जिसमें इज एम आर रहेगा तो उसमें क्या लगाएंगे, शैल और विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, शैल और विल लगाएंगे। या मान लीजिए कि पास्ट में है, पास्ट में है जैसे वाज वर लगा हुआ है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, वहाँ पे हम V2 का यूज करेंगे। और उसके बाद जो है वो लगा दीजिए ऑब्जेक्ट V1। अगर मान लीजिए शैल विल रहेगा तो उसके साथ क्या आता है, V1 आता है, लेकिन अगर V2 रहेगा तो उसमें V1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसको बना के देखते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल जैसे है, आई एम टू फैट नॉट टू फाइट। इसका हिंदी हुआ कि मैं इतना मोटा हूँ कि लड़ने के काबिल, मतलब मैं लड़ूंगा, ऐसा मतलब है। निगेटिव का निगेटिव आ गया कि मैं लड़ने वाला हूँ, लड़ूंगा, लड़ना चाहता हूँ, लड़ सकता हूँ। तो देखिए इसका जो बनाएंगे, यहाँ देखिए क्या लगा हुआ है, टू, और यहाँ क्या लगा हुआ है, नोट टू। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो आई एम लिख दिए। अब आइए टू के प्लेस पे क्या होगा, सो होगा, और उसके बाद क्या होगा, फैट होगा। उसके बाद देखिए दैट, क्या लगाना है, डैट, वहाँ लिखा हुआ है। और सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट, सबऑर्डिनेट मीन्स क्या होता है, सहायक, सब्जेक्ट मीन्स करता, जो उसकी सहायता करता हो। तो आई का तो आई ही होगा, जितना भी प्रोनाउन है आई वी यू ये सब जितने भी हैं उसका वही सेम रहता है। तो यहाँ लिखेंगे आई। अब आइए यहाँ पे ये एम है, तो एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट टेंस को। और जब भी प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें क्या पुट करेंगे, शैल या विल। और आप भी जानते होंगे शैल का यूज किसके साथ होता है, आई या वी के साथ। और जो रेस्ट सब्जेक्ट है यानी जो बच गया उस सब के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। और उसके बाद क्या होगा, V1। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ एम है तो एम प्रेजेंट टेंस है, अर्थात इसमें शैल विल लगेगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, शैल, यहाँ लिखेंगे शैल। और V1, तो इसका V1 क्या है, फाइट है, इसमें लिखा हुआ है तो फाइट लिख देंगे, आई शैल फाइट, यानी मैं इतना मोटा हूँ कि मैं लड़ूंगा, इसका मतलब ये हो गया। चलिए इसका निगेटिव एक और देखते हैं, जैसे है वी वर टू स्ट्रॉन्ग नॉट टू गो आउट। देखिए हम लोग इतना मजबूत थे कि बाहर जा सकते थे या जाते थे। तो चलिए इसका बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वी है, वर है तो वर लिखेंगे। अब आइए टू के प्लेस पे क्या लिखना है, सो लिखना है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग ही लिखाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नोट टू को हटा देना है तो क्या लिखेंगे, डैट, तो डैट आ गया। और वी क्या है, वी प्रोनाउन है तो उसका सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट भी वही रहेगा, यहाँ क्या होगा, वी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ वर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट फॉर्म को, पास्ट टेंस को। और जब भी पास्ट होगा तो उसमें क्या पुट करेंगे, V2। तो देखिए यहाँ पे V2, तो V1 का V2 लेना है, गो का V2, तो गो का V2 क्या होगा, वेंट, तो यहाँ लिखेंगे वेंट। और उसके बाद जो है उसको पुट कर दीजिए, वेंट आउट। हैव यू एनी प्रॉब्लम, अगर कहीं कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे है सीता वाज टू शाय, सीता वाज टू शाय नॉट टू प्ले, यानी सीता इतनी शर्मीली थी कि केवल खेलेगी, यानी वो खेल सकती थी, खेलती थी, चलिए प्ले करती थी। तो चलिए इसको बनाते हैं। सीता वाज, टू है तो सो में बदलेंगे, साय है तो साय ही रहेगा।
चलिए उसके बाद क्या होगा, डैड। और सीता जो है गर्ल है, तो गर्ल के लिए क्या लिखते हैं, सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट सी, तो यहाँ होगा सी। अब आइए यहाँ पे देखते हैं वाज है, वाज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट को, तो पास्ट में क्या लगता है, V2, तो देखिए प्ले का V2 क्या होगा, प्लेड होगा। तो इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए और इसी पे आप लोग और भी सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिए। नाउ आई टेल यू लास्ट रूल, इसका लास्ट रूल देखते हैं, जो लास्ट रूल क्या है। देखिए लास्ट रूल जो है उसमें हम आपको बताएंगे कि टू जो है लास्ट में भी कभी कभी आ जाता है, और लास्ट में जब भी आता है तो हमने आपको फर्स्ट में ही बता दिया था, फर्स्ट वीडियो सेक्शन में, कि जब भी लास्ट में टू आता है तो उसका मीनिंग ऑल्सो होता है, अर्थात भी होता है। तो उसके बदले में जब भी चेंज करेंगे तो ऑल्सो लगा देंगे। यानी अगर मान लीजिए कि कोई सेंटेंस है उसके अंत में अगर टू आ रहा है तो उसमें क्या करेंगे, ऑल्सो लगा देंगे। यानी इसका जो सेंटेंस होगा वो इस प्रकार होगा, ये बहुत आसान है। देखिए सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और उसके बाद कोई भी एडजेक्टिव होगा, ठीक है, और उसके बाद जो कोमा होगा उसके बाद टू होगा। देखिए जब भी टू लास्ट में रहता है तो इसके पहले कोमा लगा रहता है, कोमा एकदम फिक्स ही लगा रहेगा। तो चलिए कोमा लगा रहेगा, इसका जो चेंज करेंगे यानी इंटरचेंज जो होगा, इसका चेंजेशन वो इस प्रकार होगा। सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद उसमें लिखेंगे वर्ब, जो वर्ब है उसको लिखिए। अब देखिए उसके बाद लिखेंगे ऑल्सो, क्या लिखेंगे, ऑल्सो, और एडजेक्टिव, बस कंप्लीट हो गया, ऑल्सो प्लस एडजेक्टिव, बहुत ईजी है, आप आराम से बना सकते हैं। टू को हटाने के लिए हमने यहाँ ऑल्सो लगा दिया, क्योंकि इसका यहाँ जो मीनिंग होता है वो ऑल्सो ही होता है, ऑल्सो अर्थात भी होता है। तो चलिए इसको बना कर देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे देखिए आई एम फैट टू, आई एम फैट टू, तो देखिए इसका बनाते हैं तो क्या होगा, आई एम ऑल्सो फैट, आई एम ऑल्सो फैट, यानी मैं भी मोटा, मैं मोटा भी हूँ, इसका मतलब हुआ मैं मोटा भी हूँ, तो इसका सेम मीनिंग आ गया, मैं भी मोटा हूँ, एकदम सेम मीनिंग आ रहा है। जैसे देखिए रवि वाज रिच, रवि वाज रिच, तो इसका क्या बनाएंगे, रवि वाज ऑल्सो रिच, रवि वाज ऑल्सो रिच। यानी यहाँ इसका मीनिंग हुआ कि रवि भी अमीर था, तो यहाँ वही आ गया, रवि भी अमीर था, यानी टू को हमने ऑल्सो में कन्वर्ट कर दिया। तो चलिए आज आपका रिमूव टू का ऑल रूल्स हमने बता दिए, सारे रूल कंप्लीट हो गए, आप इसको रिवाइज कर लेंगे। नाउ आई गिव यू सम होमवर्क्स, तो चलिए होमवर्क लिख लेंगे, उसको रिवाइज करेंगे घर पे, और जहाँ भी डाउट लगेगा यू कैन आस्क। फिर हम नए वीडियो में आपसे मिलेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज के लिए होमवर्क है, आप लोग नोट कर लें, HW चेंज ऑफ रिमूविंग टू। कभी कभी देखिए फंसाने के लिए बच्चे को क्वेश्चन कई तरीके से पूछ दिए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि टू को हटाने के लिए बदलाव करें, या आपको ऐसे भी रहेगा रिमूव टू, इस तरह से भी क्वेश्चन दे देता है। तो आपको घबराना नहीं है, दोनों सेंस में एक ही मीनिंग आ रहा है, चाहे चेंज ऑफ लिखा हो चाहे सीधा रिमूव टू लिखा हो, आप केवल इसको इंडिकेट कर लेंगे कि TOO होना चाहिए और उससे पहले रिमूव लिखा होना चाहिए, चाहे रिमूविंग हो चाहे रिमूव हो। तो रिमूव टू अगर लगा हुआ है तो समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस हमें यही कह रहा है कि टू को हटाना है। तो चलिए फर्स्ट है, जैसे आई एम स्मॉल टू, यू आर टू ब्यूटीफुल नॉट टू रीच देयर, नॉट टू रीच देयर। रवि वाज टू पुअर नॉट टू प्ले। श्याम इज टू ऑनेस्ट फॉर अ
ब्रोकर, ब्रोकर यानी दलाल। श्याम इतना ईमानदार था कि वो दलाल नहीं बन सकता था। मुकेश इज टू लेजी, मुकेश इज टू लेजी फॉर अस। मुकेश इतना आलसी है कि हम लोग उसको बियर नहीं कर सकते हैं। चलिए, राधा इज टू ब्यूटीफुल फॉर देम। राधा इतनी सुंदर है कि वे लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलिए, वी वर टू गुड फॉर स्विमर्स। वो लोग इतने अच्छे थे कि स्विमर नहीं बन सकते, तैराक नहीं बन सकते। रमा इज टू डल फॉर अ रीडर। रमा इतनी सुस्त है कि एक रीडर नहीं बन सकती। रीडर यानी पढ़ने वाली, पाठक नहीं बन सकते। दे आर टू बिजी फॉर हिम, यानी वे लोग इतने व्यस्त थे कि उसे वो बर्दाश्त नहीं होता, यानी वे लोग इतने बिजी हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और लास्ट, सुरेश इज नाइस टू मी टू, यानी मेरे लिए भी अच्छा है। सुरेश जो है मेरे लिए भी अच्छा है। तो इसको आप आराम से बना सकते हैं। देख लीजिए, कोई वर्ड डाउट लगे तो हम आपको उसको क्लियर कर रहे हैं। स्मॉल मीन्स तो छोटा होता है, आप सब जानते हैं। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। रिच मीन्स पहुंचना। मैं मीनिंग क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो। पुअर मीन्स गरीब। प्ले मीन्स खेलना। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। ब्रोकर हमने लिख दिया, दलाल। लेजी आप लोग जानते ही होंगे, आलसी, लेजी। चलिए, उसके बाद है ब्यूटीफुल, बहुत इजी है। उसके बाद गुड मीन्स अच्छा। स्विमर मीन्स धावक। चलिए, उसका रीडर मीन्स पाठक। डल मीन्स क्या होता है? सुस्त। डल मीन्स होता है सुस्त या आलसी भी बोल सकते हैं, सुस्त। चलिए, उसके बाद है मी मीन्स मेरे लिए। टू मी मेरे लिए। नाइस मीन्स अच्छा या सुंदर। यहाँ अच्छा ही होगा कि जैसे सुरेश मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। तो आप समझ गए होंगे और आप आराम से इसको बना सकते हैं। नाउ आई विल सी यू अगेन टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो सेशन बाय चेंजेशन ऑफ डिग्री। अगले वीडियो में हम आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन बतलाएंगे और उसमें हम बतलाएंगे कि कैसे आपको चेंज करना है। थैंक्स।